बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको आ जाना है अपने गूगल ब्राउज़र में और यहाँ पे आपको लिखना है CRS बर्थ सर्टिफिकेट। इतना लिख के आपको एंटर करना है। आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आएगी गवर्नमेंट की, इसी पे आपको क्लिक करना है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पे। ठीक है, भारत के महारजिस्ट्रार की ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा जहाँ से हम किसी भी बच्चे का या किसी भी व्यक्ति का बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। ठीक है, इसी पोर्टल का यूज करके हम जन्म प्रमाण पत्र में सुधार भी कर सकते हैं या फिर पुराने वाले जन्म प्रमाण पत्र को नए में बदल सकते हैं। कैसे बदलना है कंप्लीट प्रोसेस आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद देखेंगे आपको कॉर्नर पे एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का। इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जनरल पब्लिक का, आपको इसी पे क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, साइन अप का, एक लॉगिन का। लॉगिन आप तभी कर पाएंगे जब आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ रहता है, यानी कि साइन अप आपने किया होता है। साइन अप करने के लिए आपको अपना नाम, घर का पूरा पता, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लगता है। ऑलरेडी हमने बहुत से बर्थ सर्टिफिकेट की वीडियो में बता रखा है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है या साइन अप कैसे करना है। ठीक है, आप उस वीडियो को देख करके कर लीजिएगा, बहुत सिंपल प्रोसेस है। और जब आप अपना कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर लेंगे या साइन अप कर लेंगे तो आप अपने सेम मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन भी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे और इस कैप्चा को फिल करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करते देखेंगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस नजर आएगा बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन के ऑफिशियल पोर्टल का। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आपने इससे पहले अगर कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट इस पोर्टल से अप्लाई किया होगा तो आपके सामने यहाँ पे शो करता है इस लाइन में, यहाँ पे लिखा है नो डाटा मैचिंग द फिल्टर, यानी कि हमारा कोई भी डाटा यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ठीक, तो सबसे पहले दोस्तों इस पोर्टल में किसी भी सर्विस का यूज करने से पहले आपको ये जानना होगा, जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोलेगा। ठीक, उसके लिए देखेंगे बहुत से लोग परेशान रहते हैं, तो आपको यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करना है, जनरल पब्लिक पे, यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका कंप्लीट जो भी प्रोफाइल में आपने फिल किया हुआ रजिस्ट्रेशन के समय सेम डिटेल शो करेगा। और यहाँ पे देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलता है सिग्नेचर अपलोड करने का। ये सिग्नेचर दोस्तों अगर आप अपलोड नहीं करेंगे तो आप किसी भी सर्विस का यूज नहीं कर पाएंगे इस पोर्टल में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है, अपलोड करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ही आप इस पोर्टल पर किसी भी सर्विस का यूज कर पाएंगे। ठीक, तो हम ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं। पुराने बर्थ सर्टिफिकेट को नए में बदलने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा बर्थ का, इस पे क्लिक करेंगे और आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा एड ओल्ड बर्थ इवेंट, यानी कि जो पुराना वाला बर्थ सर्टिफिकेट है जन्म प्रमाण पत्र है उसको हम यहाँ पे ऐड करके नए में बदल सकते हैं। ठीक, इसी फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दो स्टेप में यहाँ पे शो करेगा, देख सकते हैं। पहले स्टेप में आपको उस बच्चे की जिसका जन्म प्रमाण पत्र आपको पुराने से नए में बदलना है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी होगी। उसके बाद आप फाइनल कंफर्मेशन वाला पेज को भरेंगे। ठीक, क्या क्या भरना है चलिए आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको स्टेट चुनना होगा बर्थ का, यानी कि किस स्टेट में किस राज्य में उस बच्चे का जन्म हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपने जो भी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है वो आपको अपने पुराने वाले जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार ही फिल करनी है। जैसे मान लीजिए हमारे पास पुराने वाला बर्थ सर्टिफिकेट ये है। ठीक है, जो भी डिटेल इस फॉर्म में फिल की हुई है वही डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है जन्म का स्थान क्या है, यानी कि बच्चे का जन्म किस स्थान पे हुआ है। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन शो करेंगे, हॉस्पिटल, हाउस या अन्य स्थान। अगर आपके बच्चे का जन्म अस्पताल में हुआ है तो आपको इस प्रकार से सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, तो इसी सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना होगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा मैनुअल सर्टिफिकेट है अस्पताल के द्वारा दिया गया तब आप अस्पताल पे चुनिएगा। अगर आपके बच्चे का जन्म घर पे हुआ है या फिर अन्य किसी निजी स्थान पे हुआ है तब आपको आपका घर जिस भी गांव या जिस भी शहर में है वहाँ के ग्राम प्रधान जो भी लोकल अधिकारी होते हैं उनसे एक पैड पे प्रमाणित करवाना होगा कि आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका कंप्लीट एड्रेस और आपका बर्थ डेट, इसको प्रमाणित करवा करके आप इस दोनों ऑप्शन में लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको अपना कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट चुनना है, उप डिस्ट्रिक्ट चुनना है यानी सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज चुनना है, अपना गांव या शहर का नाम चुनना है। उसके बाद पिन कोड डाल लेना अपने एरिया का। उसके बाद बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, लोकल पोस्ट ऑफिस का नाम क्या है, आपका भवन का नाम कोई हो तो डालेंगे। ठीक, उसके बाद मकान नंबर, गली का नाम, मोहल्ला या डाकघर। उसके बाद देखेंगे आपको पंजीकरण इकाई यहाँ पे शो करेगा। ठीक, पंजीकरण इकाई आपको दोस्तों तब शो करेगा जब अपना कंप्लीट एड्रेस आप डाल लेंगे अपने पिन कोड के अकॉर्डिंग, तब आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक पंजीकरण इकाई ओपन हो जाती है। आप उसमें से आपका नजदीक में जो भी पंजीकरण इकाई होगा, रजिस्ट्रेशन यूनिट होगा, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा जनरल इन्फॉर्मेशन का, जिसमें आपको प्राथमिक भाषा चुननी होती है। आप जो डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राइमरी लैंग्वेज या पहली भाषा कौन सी होगी, इंग्लिश, हिंदी, आप कोई भी चुन सकते हैं। ठीक है, तो हम पहली भाषा इंग्लिश चुन लेते हैं और सेकेंडरी हिंदी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे रिपोर्टिंग डेट, यानी कि यहाँ पे आपको आज की डेट डालनी है जिस डेट में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, अब यहाँ पे देखते हैं मेन चीज ये है पंजीकरण संख्या आपको यहाँ पे डालनी है। पंजीकरण संख्या दोस्तों अगर आपको हॉस्पिटल से इस प्रकार का सर्टिफिकेट मिला होगा, ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर रहा है, इसको आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक, अगर बाय द वे आपने किसी सरकारी दफ्तर तक सर्टिफिकेट बनवाया है तो आपको इस प्रकार से शो करेगा। ठीक, उसमें भी आपको पंजीकरण संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर इस प्रकार से यहाँ पे नीचे शो कर रहा है। ठीक, आप दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपको देखेंगे पंजीकरण की तिथि डालनी है, सेम आपको रजिस्ट्रेशन आपने कब करवाया था उसी सर्टिफिकेट पे आपको दिया गया होगा। ठीक है, उसी डेट को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अब उसके बाद बात करते हैं बच्चे की सूचना। अब बच्चे का जन्म जिस डेट को हुआ उस डेट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेंगे कंफर्म करने के लिए, और यहाँ पे टाइम भी आप चुन सकते हैं। और बच्चा मेल है कि फीमेल है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे।
आधार नंबर अगर बच्चे का बना होगा तो आप आधार नंबर चुन सकते हैं, या फिर आपने अभी अभी एनरोलमेंट कराया है बच्चे का तो आप एनरोलमेंट आईडी भी चुन सकते हैं। अगर आपका कुछ भी नहीं है बच्चे का तो आप इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे आप बच्चे का यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालेंगे जो भी आपके सर्टिफिकेट पे दिया गया है, ठीक। उसके अकॉर्डिंग आपको इंग्लिश में यहाँ पर भर देना है और हिंदी में ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे के नाम की पुष्टि करना है, एक बार फिर से आपको फिल करना होगा जो भी डिटेल आपने बच्चे के में भरी है नाम, उस नाम को फिर से एक बार यहाँ पे टाइप कर देना है कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद फादर इन्फॉर्मेशन में आ जाएंगे। अब बच्चे के पिता का नाम जो भी होगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, वो डालेंगे इंग्लिश में, हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक। उसके बाद पिता का मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी हो तो डालेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे, ये कंपलसरी नहीं है। बाकी पिता का आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद माता की सूचना आपको डालनी है इसी प्रकार से, माता का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालना है, हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। माता का मोबाइल नंबर हो तो वो भी डालिएगा। उसके बाद अगर आधार कार्ड बना होगा तो उसको जरूर डालिएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है बच्चे के जन्म के समय माता पिता का जो पता था, यानी बच्चे का जन्म किस स्थान पे हुआ है उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे अगर भारत के अंदर हुआ है तो भारत सेलेक्ट करेंगे, भारत के बाहर हुआ है तो ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा भारत के अंदर ही सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे स्टेट चुन लेंगे दोबारा से, ठीक, जिस स्टेट में हुआ है। अब उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, टाउन, पिन कोड, हाउस नंबर, स्टेट नेम, लोकल पोस्ट ऑफिस, मकान संख्या, गली नंबर, डाकघर जो भी हो आप चुन लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद माता पिता का स्थायी पता क्या है, यानी कि बच्चे का जन्म कहीं भी हुआ हो, स्थायी या परमानेंट पता कहाँ के रहने वाले हैं वो लोग, उसकी डिटेल आपको भरनी है। उसके लिए देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है यस नो का। अगर आपके बच्चे का जन्म जहाँ पे हुआ है वही एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस है तो आपको यस पे क्लिक कर देना है, आपको डिटेल भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका परमानेंट कहीं और है, ठीक, बच्चे का जन्म कहीं और हो चुका है और आपका स्थायी पता कहीं और है तो आप नो पे फिल करेंगे तो आपको यहाँ पे स्थायी पता भरना होगा, ठीक है। तो हमारा सेम ही एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस पे ही बच्चे का जन्म हुआ है तो यस पे कर देंगे। उसके बाद देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। आप सारी डिटेल फिल करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने किसी सरकारी दफ्तर से बनवाया होगा ओल्ड वाला जो आपको पहले हैंड राइटिंग में मिलता था, ये वाला है तो आप इसको अपलोड कर देंगे, या फिर आपको किसी हॉस्पिटल से कोई रिपोर्ट मिली हो बर्थ सर्टिफिकेट की, ठीक, तो आप उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। आप ब्राउज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसको अपलोड कर लेंगे और डायरेक्टली नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म जो है कंफर्मेशन के लिए चला जाता है सेकंड स्टेप में, जहां पे आपको पूरा एक बार फॉर्म को चेक कर लेना है कि जो भी डिटेल आपने फिल करी है सब कुछ सही है कि नहीं, तभी आप फाइनल सबमिट करिएगा। सबमिट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर प्राप्त हो जाता है जिसको आपको सेव करके रख लेना है, जिसका यूज करके आप फ्यूचर में ये चेक कर पाएंगे आपके बर्थ सर्टिफिकेट का प्रोसेस कहां तक पहुंचा है, ठीक है। तो इस फॉर्म के वेरिफिकेशन के लिए लगभग 7 से 10 दिन का समय लगता है। उसके बाद ही आपका फाइनल जब बर्थ सर्टिफिकेट जनरेट होगा तो आपको यहाँ पे आपको ईमेल के द्वारा सूचित भी कर दिया जाता है, या फिर अपने होम पेज पे आकर के आपको जो यहाँ पे सेल्फ रिपोर्टेड का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे देखेंगे, जब क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से आपका बर्थ सर्टिफिकेट नजर आ जाएगा जिसके सामने स्टेटस शो करेगा अप्रूव डाउनलोड सर्टिफिकेट का, ठीक। और यहाँ पे आपको डाउनलोड का भी ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक। डाउनलोड करने पे इस प्रकार से आपका बर्थ सर्टिफिकेट नजर आएगा डिजिटल वाला, जिसको आप आसानी से यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं या फिर डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों कंप्लीट प्रोसेस जिसके द्वारा आप अपने पुराने हाथ से लिखे हुए बर्थ सर्टिफिकेट को डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट में बदल सकते हैं।